सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है। पत्र लेखन, पत्र लिखने का ढंग, हम पत्र को कैसे लिखते हैं, आइए बच्चों जानते हैं। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, क्योंकि आपकी बुक में जो आपको समझाया गया है वह मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों दूसरों तक पहुँचाता है, उसे हम पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं। आइए बच्चों लिखते हैं। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब हमारे स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं वो मैम हैं, तो मैम के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी भी आप लगा सकते हो। आगे यहाँ पे जो नाम है वह आपने नहीं लिखना है, हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर हमारा स्कूल है। कहाँ है हमारा स्कूल, ऊंचा चन्ना में। महोदय, तो हमने प्रधानाचार्य के साथ आ का डंडा लगाया था, इसलिए हम महोदय के साथ भी आ का डंडा ही लगाएंगे, महोदय जी। स्वीय निवेदन यह है कि मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि कल शाम से ज्वर आने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे कल रात से बुखार है, शाम से बुखार है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ सकता। डॉक्टर का कहना है कि मुझे पूरी तरह ठीक होने में 4 दिन लगेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक डैश से डैश, जब तक आपको छुट्टी चाहिए होती है तब तक आप उसमें संख्या लिख दीजिए कि अवकाश प्रदान करें। आगे हम लिखते हैं धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखती हैं आपकी आज्ञाकारी शिष्या। छात्राओं के लिए होता है शिष्या और बॉयज़ के लिए होता है शिष्य। तो यह हमारा पत्र लिखने का ढंग था। अब है व्यक्तिगत पत्र। आपकी बुक में जो 2 पत्र हैं, एक तो हम स्कूल वालों को पत्र लिखते हैं और दूसरा पत्र होता है व्यक्तिगत पत्र, निजी पत्र। ठीक है, अब हम निजी पत्र कैसे लिखते हैं, जैसे पिताजी को, भाई को, मित्र को या किसी सखी को पत्र लिखने का ढंग। व्यक्तिगत पत्र होता है पर्सनल लेटर। पिताजी को अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हुए पत्र लिखिए। अब आप देखिए, ये बच्चा जो है अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, छात्रावास आस्था अकेडमी। हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों परीक्षा भवन, क ख ग और दिनांक। फिर बच्चे ने लिखा है पूज्य पिताजी, आप भी ऐसे ही लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर नमस्कार। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ सब प्रकार से प्रसन्न हूँ और ईश्वर से आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ, आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा है, मैं नियम पूर्वक परिश्रम से अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत पत्र में पिताजी को अपनी पढ़ाई के विषय में आपने बताना है, जैसे कि ये बच्चा बता रहा है कि मैं नियम पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगले मास में मासिक परीक्षा होगी, मुझे विश्वास है कि उसमें मैं अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होऊंगा। उत्तीर्ण होऊंगा का अर्थ होता है पास होऊंगा, तो लड़कियां क्या लिखेंगे, उत्तीर्ण होंगी। और अंग्रेजी तथा गणित में तो सर्वाधिक अंक पाऊंगा। शेष कुशल, शेष कुशल का अर्थ है कि बाकी सब भी ठीक है। माताजी को चरण स्पर्श और छुटकी को प्यार। इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। अब है मित्र को चाय या जलपान के लिए निमंत्रण पत्र। अभ्यास में अब आप जैसे मित्र को लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, परीक्षा भवन, क ख ग, दिनांक, प्रिय मित्र। ठीक है, फिर उसको आप सूचना दोगे कि मैंने आपको, जलपान का अर्थ होता है चाय या शरबत वगैरह पीने के लिए निमंत्रण देना। ठीक है, इस प्रकार आपने पत्र का अभ्यास करना है। और आपको जो अभ्यास का पहला पत्र है वह अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।